चल रहा है बीजेपी नेताओं का, एक संजय जायसवाल जी ने कहा कि हमारे मंत्रियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, शहनवाज हुसैन का उन्होंने नाम भी लिया। नीतीश जी आपके मंत्रियों को काम नहीं करने दे रहे हैं, नीतीश जी सत्ता के लिए कहीं भी जा सकते हैं, ये सब बोल क्यों रहे हैं? अगर बीजेपी से भूल हो गई तो उस भूल को सुधार लें, मुख्यमंत्री पद पर अपना उम्मीदवार दे दें जो बीजेपी की मंशा है बहुत दिनों से, मुख्यमंत्री बना लो, समर्थन वापस ले लो, सरकार अपने आप गिर जाएगी, दूसरा सीएम आ जाएगा। कभी भी ये सरकार गिर सकती है, ये सरकार अपना कार्यकाल अब शायद ही पूरा करे। पार्लियामेंट का सहयोगी दल का मेंबर कह रहा है कि नीतीश जी सत्ता के लिए कहीं भी जा सकते हैं, दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। अब क्यों उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं? बाहर आ जाइए, लेकिन सत्ता में बने भी रहना है और बीच बीच बयान देकर अपनी राजनीतिक अहमियत भी दिखानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। इन दिनों बिहार में विशेष राज्य दर्जे को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं बिहार सरकार को आईना दिखाया है, ऐसे में इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। सर, जिस तरह से विशेष राज्य दर्जे की मांग को लेकर अब जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी ही सरकार को आईना दिखा रहे हैं। देखिए, विशेष राज्य के दर्जे पर, इस मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी दोनों सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। दोनों को पता है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है। सरकार ने नीतिगत फैसला केंद्र स्तर पर कर लिया है, अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी बयान देते हैं, तो बयान देना एक राजनीतिक हथकंडा के अलावा और थोड़ी कुछ है। बिहार के लोगों को भ्रमित करके रखा है इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों ने। नीतीश जी को भी पता है नहीं मिलेगा, बीजेपी ने स्पष्ट कर ही दिया कि नहीं देंगे। बजट पे इस बार कहीं कोई चर्चा तक नहीं आई। तो ये अब बिहार के लोगों को भी समझ में आ रही है कि नीतीश जी के लिए विशेष राज्य का दर्जा, बीजेपी के लिए विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा जो है वो एक पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। पर सर, जिस तरह से हम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ साथ तमाम जेडीयू नेताओं की बात करें, वो ट्विटर से लेकर सड़क तक कैंपेन चला रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पर बीजेपी का कहना है कि जब केंद्र सरकार स्पेशल पैकेज दे रही है, उस स्पेशल पैकेज का अभी तक बिहार सरकार ने पूरा उपयोग भी नहीं किया, उसके बावजूद बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग की जा रही है। देखिए, स्पेशल स्टेटस मिलना है नहीं, ये इन दोनों पार्टियों को पता है। तो उसके बाद आप ट्विटर पर कुछ बोलिए और बयानबाजी देते रहिए। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये लोगों को भ्रमित करके रखने की कोशिश है। बयान देने से क्या होगा? आप सत्ता में हैं, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में, तो दे दीजिए। एक कैबिनेट की मीटिंग होगी, तय हो जाएगा। लेकिन आप नहीं देंगे, आपको पता है कि देना भी नहीं है। इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर दोनों पार्टियां राजनीति करना चाहती हैं और बिहार के लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं। एक सवाल है सर कि जिस तरह से भाजपा के सांसद हैं छेदी पासवान, उन्होंने कहा है कि 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले लड़ना चाहिए था, बीजेपी से भूल हो गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया। अगर बीजेपी से भूल हो गई तो उस भूल को सुधार लें, मुख्यमंत्री पद पर अपना उम्मीदवार दे दें जो बीजेपी की मंशा है बहुत दिनों से, अपना मुख्यमंत्री बना लो, समर्थन वापस ले लो, सरकार अपने आप गिर जाएगी, दूसरा सीएम आ जाएगा। इसके लिए बयान क्यों देना है? एक्ट करिए ना। छेदी पासवान ने तो यहाँ तक कहा है कि सत्ता के लिए नीतीश जी दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। तो उसका दिमाग जो चल रहा है बीजेपी नेताओं का, एक संजय जायसवाल जी ने कहा कि हमारे मंत्रियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, शहनवाज हुसैन का उन्होंने नाम भी लिया, वो चाहकर भी विभाग में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो नीतीश जी आपके मंत्रियों को काम नहीं करने दे रहे हैं, नीतीश जी सत्ता के लिए कहीं भी जा सकते हैं, ये सब बोल क्यों रहे हैं? आप क्यों उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं? बाहर आ जाइए, लेकिन सत्ता में बने भी रहना है और बीच बीच बयान देकर अपनी राजनीतिक अहमियत भी दिखानी है। ये चालाकी है और आज की जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी खोखली है इन मुद्दों पर और नीतीश जी के पास कोई अब एजेंडा बिहार को लेकर है नहीं। आम जनता को अब कब तक भ्रमित करके रखेंगे? और आपस में जिस तरह का बयानबाजी बीजेपी जेडीयू के नेताओं का हो रहा है, मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा के नेताओं के द्वारा, तो ये तो स्पष्ट कर रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता की ओर बिहार बढ़ रहा है। कभी भी ये सरकार गिर सकती है, ये सरकार अपना कार्यकाल अब शायद ही पूरा करे। क्या लगता है, आप दावा कर रहे हैं सर कि ये सरकार जो है 5 साल अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगी? नहीं नहीं, जो इतनी मतभिन्नता के बाद कोई सरकार चलेगी क्या? राजनीतिक तौर पे गंभीर आरोप लगना
मुख्यमंत्री को सत्ता लोलुप बताना, विपक्ष की तरफ से ऐसे बयान आवे, आरोप आए, समझ में आए, सत्ता पक्ष का पार्लियामेंट का सहयोगी दल का मेंबर कह रहा है कि नीतीश जी सत्ता के लिए कहीं भी जा सकते हैं, दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं, और नीतीश जी अब तक चुप हैं, इन बातों को कोई जवाब दिया नहीं। तो उन्हें स्थिति को स्पष्ट करनी पड़ेगी। आखिर अपमानित होकर इस तरह के गंभीर आरोपों को सुनकर वो क्यों चुप बैठे हैं? सत्ता में बने रहने के लिए ऐसी क्या मजबूरी है? अब सहयोगी दल के लोग बोल रहे हैं, आरजेडी या कांग्रेस का ये आरोप नहीं है, बीजेपी का आरोप है। मंत्री काम नहीं कर पा रहे, मंत्रियों को घुटन हो रही है बीजेपी कोटे की, ये गंभीर आरोप है। ये सरकारी कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो ऐसे मुद्दों पर नीतीश जी का कोई रिएक्ट नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, वो भी बताने को पर्याप्त है कि नीतीश जी इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है। तो ये स्थिति कोई आदर्श स्थिति थोड़ी है बिहार सरकार के लिए। राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन रहा है। यूपी चुनाव परिणाम आते आते देखिएगा बिहार में बहुत कुछ नया चीज़ें, नई चीज़ें नज़र आएंगी, और ये सरकार शायद ही अपना कार्यकाल पूरा कर सके। तो चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पे दावा कर दिया है कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है वो अपना पूरा 5 साल कार्यकाल नहीं पूरा करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से इन दिनों बिहार में विशेष राज्य दर्जे की मांग को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है, तो इस लड़ाई में आगे क्या कुछ होता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।